ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा मैं मंगलवार चैत्र नवरात्र चतुर्थी के दिन किया जाने वाला 11 काली मिर्च के दाने का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपये पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 1 अप्रैल 2025 मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन कर लेना 11 काली मिर्च के दाने वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभल देगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है चैत्र महीने की नवरात्रि चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, ये बनती थी है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली चतुर्थी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी और चैत्र महीने की विनायक चतुर्थी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की चतुर्थी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 11 काली मिर्च के दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलें दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 1 अप्रैल मंगलवार चैत्र नवरात्रि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पढ़ने वाली नवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं खड़ी होगी। इसीलिए आप लोग वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 1 अप्रैल मंगलवार इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 1 अप्रैल मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 काली मिर्च के उपाय को हमें चैत्र महीने के मंगलवार के दिन करना के समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल मंगलवार चैत्र नवरात्रि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है कि अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में।
लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर ले रहे। जी ने कहा है कि अगर मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पर जाए तो इस दिन आपको 11 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी 11 काली मिर्च के दाने, और खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे, भैया काली मिर्च कहां से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर काली मिर्च के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे, जाकर ले लेना। ठीक है ना? 11 काली मिर्च के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लौटा लेना है और उस तांबे के लौटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पर प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में काली मिर्च के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं। हिना और काली मिर्च के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, न तो शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ आपको यहां पर गोल गोल जल आधार पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 काली मिर्च के दाने, और बचे हैं उन्हीं काली मिर्च के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विषय कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्य को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह दिन मंगलवार चतुर्थी का दिन हो, तब तो इससे सुंदर सहयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरु जी ने कहा है, भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये हो पाया को अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा, और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। आप देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेप बंद कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लौटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, और श्री शिवाय नमस्ते भी हम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है, शहद से उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वे समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी।
तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हराम है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हराम मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मोल लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा हारमोन समर्पित करना है और फिर आपको ओम नम शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधार होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है साहब की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्त, और चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हराम बचा हुआ है, उससे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल सरल से उपाय करने ही चाहिए। और उन लोगों को भी ने धन से लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, या धन को ले जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अच्छा, ये जो सबसे पहला उपाय है, यह करना है आपको 1 अप्रैल 2025 चैत्र महीने का मंगलवार विनायक चतुर्थी के दिन यह उपाय करें। तो दोस्तों, यहां पर उपाय को करने के लिए लेना है आपको गुड़। जी हां दोस्तों, गुड़ लेना है आपको और गुड़ का भोग लगाना है आपको गणपति को, यानी गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है। आपके के घर के आसपास जहां पर भी गणेश जी का मंदिर हो, वहां आपको जाना है और गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं तो गणेश जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, तो आपको गणेश जी को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यहां पर आप अपने घर में भी गणेश जी को गुड़ का भोग लगा सकते हैं और अगर घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर में भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, गुड़ का इतना ज्यादा महत्व होता है गणेश जी की पूजा में कि यदि आप गणेश जी को 7 मंगलवार, यानी आप 7 मंगलवार जो पढ़ते हैं ना, 7 मंगलवार तक आप गणेश जी को अगर गुड़ का भोग चढ़ा करके आते हैं मंदिर में, तो आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होती है सच्ची श्रद्धा के साथ। यदि आप गुणका का भोग लगा देते हैं गणेश जी को, तो दोस्तों, अगर कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आपकी यह उपाय करके देख लें। आप 7 मंगलवार जैसे ही यह उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वह दूसरा उपाय जो करना है आपको मंगलवार के दिन। तो दोस्तों, यह जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह है आपकी हर काम में सफलता के लिए, यानी आप जो भी काम करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपको उस काम में 101 पर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपके भी काम बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, कुछ भी काम आप करते हैं, आपका वह काम बिगड़ जाता है या पूरा नहीं हो पाता है, कोई भी काम करने की सोच रहे हैं या कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, तो आपको यह दूसरा वाला उपाय करना है मंगलवार के दिन। तो दोस्तों, यहां पर लेना है आपको सिंदूर। जी दोस्तों, अब आप अपने घर में गणेश जी की पूजा जिस तरह से करते हैं, पूजा आपको उसी तरह से करनी है और जब आप पूजा कर लेंगे
उसके बाद आपको यह सिंदूर गणेश जी के मस्तिष्क पर लगाना है। और जब यह गणेश जी के आप सिंदूर लगा देंगे तो आपको गणेश जी के मस्तिष्क से यह सिंदूर थोड़ा सा अपनी फिंगर यानी अपने अंगूठे पर लेना है और अपने माथे पर आपको लगा लेना है। इतना उपाय आप कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी काम करेंगे 101 पर आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं मंगलवार के दिन, दोस्तों कोई भी पूजा पाठ करने से पहले आप सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य जो हैं वह गणेश जी हैं। सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में जब आप गणेश जी के पास जाते हैं अपनी मनोकामना के लिए या अपने दुखों को दूर करने के लिए, गणेश जी आपके हर संकट को दूर कर देते हैं और आपकी बड़ी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करते हैं, क्योंकि उनका तो नाम ही है विघ्नहर्ता गणेश। सारे विघ्नों को वह आपके जीवन से हर लेते हैं और आपके जीवन को ना खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। 21 दूरवा गांठ वाला उपाय आपको कैसे करना है, कौन सा उपाय है जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर आपको लेनी है दूरवा घास। अच्छा, कितनी घास लेंगे आप? आपको घास के 11 जोड़े बनाने हैं। यानी जो दूरवा घास आप लेंगे, 2 घास को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उससे एक जोड़ा बन जाएगा। फिर 2 घास को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उससे दूसरा जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से आपको 2-2 घास से 11 जोड़े बनाने हैं। ठीक है ना? कुल मिलाकर 11 होते हैं। 22 जब आप लेंगे तो 11 जोड़े बन जाएंगे। जब 22 दिन के आप लेंगे 21 दूरवा के, ठीक है ना? अब 11 जोड़े जो आपने 21 दूरवा के लिए हैं वह आपको ऐसी जगह से लेनी है जहां पर गंदा पानी ना आता हो। यानी जो दूरवा घास उगती है, आप सभी जानते हैं मैदानों में भी होती है, मंदिरों में भी होती है, लोगों के बगीचों में भी होती है, ठीक है ना? कुछ लोगों का घर ऐसी जगह होता है जहां मिट्टी अच्छी खासी होती है, तो वह लोग घर के बाहर बगीचे में उनके ऊपर आ जाती है। तो जहां से भी आप दूरवा घास ले, आपको साफ स्थान से लेनी है जहां लोगों के पैर ना पड़ते हो, गंदी घास ना हो। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, जो दूरवा घास आपने ली है, आपको उसे पानी से ना पहले अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको 11 जोड़े बना लेने हैं। आपके 11 जोड़े तैयार हो गए धागे से, यहां पर आप बांध सकते हैं या फिर 2-2 को आपको अलग अलग करके रखना है, ठीक है ना? अब 11 जोड़े आपने तैयार कर लिए। इसी के साथ दोस्तों लेना है आपको थोड़ा सा गुड़, ठीक है ना? गणपति को गुड़ का भोग सबसे प्रिय होता है, जिस तरह से उन्हें मोदक प्रिय है। गणेश जी को जब आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी जी भी इससे प्रसन्न होती हैं। थोड़ा सा गुड़ ले लिया, 20 एक दूर बाके आपने जोड़े ले लिए, ठीक है ना? इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी रोली, और जो सामग्री आप अपने घर में पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह सारी सामग्री आपको ले लेनी है। अब आपको यह गणेश जी को 21 दूरवा घास अर्पित करने हैं। उनके माथे पर लगाते हुए उनके मस्तिष्क पर आप लगाएंगे और उनके चरणों में इस 21 दूरवा को आप अर्पित कर देंगे। 21 दूरवा का मतलब है 11 जोड़े जो आपने बनाए हैं ना, उन 11 जोड़ों को आपको गणेश जी को अर्पित करना है और गुण का भोग लगाना है गणपति को। इसके बाद दोस्तों, आपको तिलक लगाना है रोली से गणेश जी के मस्तिष्क पर, और अपनी जो भी मनोकामना है ना, आपको वह अपनी मनोकामना कह देनी है गणेश जी से कि आप श्री गणपति मेरी इस मनोकामना को पूरा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। हे विघ्नहर्ता, हे रिद्ध सिद्ध के देवता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन के कष्टों को और दुखों को जरूर दूर करेंगे और मेरी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो दूरवा घास होती है, ठीक है ना, यह जो दूरवा घास है यह हमारे पौराणिक संदर्भों में लिखा है कि क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, जिस कारण से यह श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। और दोस्तों, आपको बता दें कि क्षीर सागर से जन्म लेने के कारण ही लक्ष्मी जी की छोटी बहन यह कहलाई है। दोस्तों, दूरवा जो होती है यह देवों को तो प्रिय होती ही है, साथ ही साथ यह पशुओं को और जितने भी मनुष्य होते हैं उनको भी यह बहुत प्रिय होती है। आप सभी जानते हैं कि हर जगह पर आपको दूरवा मिल जाएगी। दूरवा जो होती है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है पूजा पाठ में। ऐसे में जब आप गणपति को यानी गणेश जी को यह 11 जोड़े यानी 21 दूरवा जब आप उन्हें अर्पित करते हैं
तो गणेश जी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा करते ही हैं। आपके जीवन के दुखों को, संकटों को हर लेते हैं। और साथ में जब आप गुण का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी जी भी आपसे अति प्रसन्न होती हैं और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।